नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में भले ही लोकसभा चुनाव होने में करीब 9-10 महीने शेष हों, लेकिन पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और आए दिन ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं जिससे राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा है कि अगर मौजूदा समय में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव परिणाम क्या होगा। यानी कि जैसे विपक्षी दलों ने पिछले दिनों 23 जून को पटना में बैठक की थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभियानों को आगे बढ़ाते हुए तमाम नेताओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रमों में झोंके हुए हैं। तो इन सब के बीच अगर अभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश में किस दल को कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर के एक सर्वे में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसमें जो दावे किए गए हैं वो दावे कई राजनीतिक दलों के होश उड़ा सकते हैं। विशेषकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों दलों को लेकर के इस सर्वे में जो नतीजे आने की संभावना जताई गई है वो काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल ये जो सर्वे हुआ है यह हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और देश की तमाम लोकसभा सीटों पर इस सर्वे में अलग अलग लोगों की राय ली गई है। इसमें जो अलग अलग मुद्दे हैं, यानी कि देश में जो मौजूदा समय में पक्ष विपक्ष का खाका है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कृषि की समस्या हो या फिर जो अन्य आधारभूत संरचना की परेशानियां और समस्याएं होती हैं, चाहे जो समसामयिक अलग अलग और के भी जो विषय होते हैं, उन तमाम चीजों पर आम लोगों की सर्वे में राय लेकर के एक ठोस नतीजे पे यह पहुंचा गया है कि कैसे किस राज्य में कौन से राजनीतिक दल का पलड़ा भारी है। सर्वे का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और विपक्षी दल तमाम तरीके से अपने हथकंडे अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं वह विपक्ष के लिए एक प्रकार से झटका ही कहा जा सकता है। दरअसल सर्वे कहता है कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को मौजूदा समय में देश में करीब 285 से 325 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 111 से 149 सीटें तक आ सकती हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 20 से 22 सीटें, जबकि वीआरएस यानी कि आंध्र प्रदेश की जो दल है वहां उसे 20 से 25 सीटें आ सकती हैं। इतना ही नहीं, बीजेडी को 12 से 14 सीटें और बीआरएस को 9 से 11 सीटें आ सकती हैं। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी के खाते में 4 से 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि देश के सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 4 से 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। वहीं अन्य दलों को 18 से 38 सीटें मिल सकती हैं। और इस सर्वे में यह बताया गया है कि जो अलग अलग दल हैं उन अलग अलग दलों की अपने अपने राज्यों में बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। विशेषकर इसमें जो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस सहित वामपंथी दल शामिल हैं, इन दलों के लिए कोई विशेष सुकून वाली स्थिति नहीं है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए के साथ में महागठबंधन का कड़ा मुकाबला होगा और इसमें महागठबंधन को कहीं न कहीं से एनडीए के मुकाबले कमतर आंका गया है। यानी कि नीतीश कुमार भले ही विपक्षी दलों की एकता को लेकर के उत्साहित नजर आ रहे हों, लेकिन जो सर्वे के जो नतीजे हैं उन सर्वे में जो संभावना जताई गई है वो सर्वे की संभावना नीतीश कुमार के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है और ना ही जो महागठबंधन की सरकार बिहार में है उसके लिए बेहतर है। इतना ही नहीं, तमाम तरीके के प्रयासों के बाद भी मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और अन्य दल जो लगातार लगे हुए हैं उन सब के लिए भी अच्छी स्थिति इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि नीतीश कुमार की पहल पर जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उसमें भले ही 15-16 दलों ने अपनी भूमिका अदा की हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका चुनाव परिणाम का आकलन किया गया है तो उसमें भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को कम से कम 285 और करीब करीब 385 सीटों के बीच में सीटें आती हुई दिखाई गई हैं। वहीं उनके मुकाबले जो विपक्ष होगा वह केवल 150 सीटों के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है।
तो मौजूदा समय में भले ही विपक्षी दल अपने आप को एकजुट करने के लिए प्रयासरत हों और पटना की बैठक के बाद अब बेंगलुरु की बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी, लेकिन इन सब के बीच जो सर्वे हैं उस सर्वे ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सुकून वाली खबर यह है कि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनती हुई दिख रही है।